इस न्यूज़ के प्रायोजक है रेम्बो ड्राई क्लीनर्स। अगर आपके घर पे टेंट हाउस है, अगर आपका टेंट हाउस का टेंट मैला हो गया है तो ऐसी सूरत में आप फिक्र ना करें और इस टेंट को धोने की चिंता ना करें। रेम्बो ड्राई क्लीनर्स परभनी शहर के पारवा गेट, यहाँ पर पारवा गेट 7 फंक्शन हॉल के करीब यहाँ पर ये मौजूद है। और रेम्बो ड्राई क्लीनर्स में ऐसे कपड़े क्लीन निकलते हैं कि आप ताज्जुब करेंगे। और आपको अगर शादी ब्याह में जाना है, ऐसी सूरत में आप फिक्र ना करें, आपको रेम्बो ड्राई क्लीनर्स पर आपको कपड़े बहुत ही स्पीड में, बहुत ही फास्ट और जल्द अज जल्द यहाँ पर ड्राई क्लीन करके मिलेंगे। अगर नेताजी आपको कहीं पर भाषण देने के लिए जाना है या अपना इंप्रेशन मारने के लिए जाना है तो ऐसी सूरत में चिंता ना करें, रेम्बो ड्राई क्लीनर्स आपकी सेवा के लिए अवेलेबल है। आसिफ भाई और गाड़ेकर, इनका दोनों ने मिलाकर जिस तरह से रेम्बो ड्राई क्लीनर्स आपकी सेवा के लिए लाया है। परभनी शहर में इनके 3 काउंटर है। परभनी शहर के विद्यानगर, यहाँ पर भी इनका काउंटर है। परभनी शहर के बसमत रोड, यहाँ पर भी काउंटर है। और परभनी शहर के नानलपेट एरिया में किंग ऑफ बेल्ट, यहाँ पर भी इनका काउंटर है। और तीनों भी जगह से पर आप कपड़े दे सकते हैं। नीचे दिए हुए स्क्रीन पर दिए हुए मोबाइल नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आसिफ भाई और गाड़ेकर साहब इनसे परभनी ज़िले में इसकी फ्रेंचाइजी भी देनी है। अगर आपको रेम्बो ड्राई क्लीनर्स की फ्रेंचाइजी लेनी है तो ऐसी सूरत में परभनी शहर और परभनी ज़िले के हर तालुके के तमाम तालुकों के लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी जिले की खास खबरों की ओर डालते हैं नजर के किस तरह से परभनी जिले में वाकयात होते हुए नजर आ रहे हैं। 11 मई 2023 को परभनी जिले के सोनपेट तालुके में एक ही खानदान के, एक ही परिवार के 5 सदस्य की डेथ हो गई थी। यहाँ पर जिस तरह से परभनी जिले के सोनपेट तालुके में मुस्लिम मेहतर समाज के 5 व्यक्ति, एक ही खानदान के 5 व्यक्ति एक जगह जिस तरह से सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए गए थे, उन सेप्टिक टैंक में जाकर उसी सेप्टिक टैंक में दम घुटने की वजह से एक ही परिवार के 5 लोगों की डेथ हो गई थी, जिन्हें परभनी जिले की जानी मानी शख्सियत के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार के करीबी रहने वाले सईद खान उर्फ गब्बर, इनकी कोशिशों ने जिस तरह से रंग लेकर आई है, इनकी कोशिशों ने जिस तरह से ये अपनी कोशिशों में कामयाब हो गए हैं, उसी के चलते हर परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भी 1 घंटे के अंदर सईद खान, इनकी मेहनतों की वजह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन्होंने की थी। उसी के चलते आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त सईद खान उर्फ गब्बर इन्होंने दी है और किस तरह का आह्वान भी परभनी जिले की जनता से ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की जनता से, खास तौर से, विशेष तौर से मुस्लिम समाज के व्यक्तियों से, किस तरह का मुस्लिम समाज के लोगों से किस तरह का आह्वान सईद खान उर्फ गब्बर इन्होंने किया है। सोनपुर में जो घटना हुई थी, 5 लोग एक ही परिवार के सेप्टिक टैंक में दम घुटने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी और कुछ ही घंटों में आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनसे जिस तरह से वार्तालाप की और 10-10 लाख रुपए का एक परिवार को मुआवजा दिया। उसके बाद में ये वादा भी किया गया है उन परिवार वालों से कि उनके जो लोग जिनकी डेथ हुई उनके परिवार वालों को एक सदस्य को सरकारी नौकरी में भी समाविष्ट किया जाएगा। हकीकत में किस तरह से आपने ये काम किया और अल्पसंख्यक विभाग में जिस तरह से पहली बार ये देखने को मिला कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन्होंने पहली बार इतने स्पीड से काम किया है, क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो मैं मराठवाड़े के पूरे अल्पसंख्यक जनता की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का अभिनंदन करता हूं। जिस तरह से अल्पसंख्यक लोगों को उन्होंने न्याय दिए। जिस दिन ये घटना घड़ी थी उस दिन मैं बॉम्बे में था। जब ये दुखद घटना घड़ी तो मुझे जब पता चला तो मैंने साहब को बताया, साहब एक कुटुंब के 5 लोग सेप्टिक टैंक में गिरकर, सेप्टिक टैंक का जो घटना घड़ी, जो ये दुर्दैव घटना हुई, साहब ने इतना दुख व्यक्त किया कि इस घटना पे मैं साहब को बोला, साहब ये लोगों के रहने के, खाने के, सब चीज़ के मसले हैं और बहुत बड़े मसाइल है। साहब ने बहुत फास्ट निर्णय लिया। 3 घंटे के अंदर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस परिवार को न्याय दिया, जो कि आज तक मराठवाड़े में ऐसी दुखद घटना तो घटना नहीं चाहिए। जो भी घटना घड़ी होंगी आज तक के इतिहास में कोई महाराष्ट्र के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने इतना फास्ट काम किया। एकनाथ शिंदे साहब गरीब गुरबा के नेता है और मराठवाड़े के अल्पसंख्यक के बहुत सारे लोग एकनाथ शिंदे साहब के पीछे ताकत से खड़े रहेंगे और आने वाले दिनों में ऐसा चित्र रहेगा कि अल्पसंख्यक समाज के कम से कम 25% वोट हमारे साहब को गिरेंगे उनके काम के ऊपर। जो एकनाथ शिंदे साहब लोगों को न्याय देते, जो एकनाथ शिंदे साहब का काम का ढंग है, जो एकनाथ शिंदे साहब लोगों के लिए काम करते,
मैं तो बोलता हूँ ऐसा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में कभी देखने नहीं मिला हूँगा, जो कि 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते, गरीबों के लिए काम करते। इसलिए मैं पूरे मराठवाड़े के और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक को एक आह्वान करता हूँ कि ऐसे नेता के पीछे खड़े रहो जो अपने को न्याय दिला सके। जो ऐसा नेता महाराष्ट्र में एकमेव है, एकनाथ शिंदे, जो कि 3 घंटे में साहब ने न्याय दिए। और साहब मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं परभनी वासियों की तरफ से और पूरे मराठवाड़े के अल्पसंख्यक के तरफ से कि आपने ये परिवारों को न्याय दिए और ऐसा ही हम लोगों को न्याय देते रहो। और मैं अल्पसंख्यक समाज को भी एक आह्वान करता हूँ, ऐसे लोगों के पीछे खड़े रहो जो अपने दुख में, सुख में, अच्छे में, बुरे में आ सके। वो नेता हमारा बोले एकनाथ शिंदे साहब है और एकनाथ शिंदे साहब के पीछे मराठवाड़ा क्या पूरे महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक समाज हम खड़े करेंगे और अल्पसंख्यक में जा के हम लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और जो एकनाथ शिंदे साहब ने 3 घंटे में, मैंने उनको सब घटना बताई और 3 घंटे में साहब ने जो एक वो कुटुंब को जो आधार देने का काम किया शासन की तरफ से, तो मैं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि महाराष्ट्र में पहली ऐसी घटना होंगी कि इतने फास्ट उसको न्याय मिला होगा। क्योंकि 3 घंटे के अंदर जो नायक पिक्चर के अनिल कपूर है, मैं तो बोलूँगा साहब को नायक में कि अनिल कपूर ही हम बोलते हैं, जो कि जगहों पे लोगों को न्याय देने का काम कोई करता होगा तो एकनाथ शिंदे साहब करते। इसलिए मैं तमाम महाराष्ट्र के अल्पसंख्यकों का एक आह्वान करता हूं, एकनाथ शिंदे साहब के पीछे ताकत से खड़े रहो। क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब एक ऐसा नेता है जो कि गरीब गुरबा का नेता है और जो कि 3 घंटे में महाराष्ट्र के पहले अल्पसंख्यक में कोई श्रेय भी लेता हूँगा तो हमारे साहब ने जो काम किए, ये महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक के मराठवाड़े के घर घर तक ये काम गया। क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब ने जो काम किया तो लोगों के दिल में घर बनाने का काम किया। एकनाथ शिंदे साहब के साथ हाथ बढ़कर कटने के लिए मैं तमाम अल्पसंख्यक लोगों को आह्वान करता हूं मराठवाड़े की कि ताकत से एकनाथ शिंदे साहब के पीछे खड़ो। एकनाथ शिंदे साहब दुख में, सुख में, अच्छे में, बुरे में सबके साथ खड़ेने वाला नेता है। मैं तमाम परभनीकरों के तरफ से और मराठवाड़े के अल्पसंख्यक के तरफ से एकनाथ शिंदे साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो हमारे सोनपेट में जो घटना घड़ी और उनको जो न्याय दिया एकनाथ शिंदे साहब ने, न्याय देना रहा कोई नेता होगा एकनाथ शिंदे साहब है। इसलिए तमाम अल्पसंख्यक को और एक बार मैं विनंती करता हूं कि महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक ने एकनाथ शिंदे के पीछे ताकत से खड़े रहना चाहिए। इसका जिंदा उदाहरण मैं परभनी जिले में दूंगा। जो 3 नगर पालिका है, जो 3 नगर पालिका में जो एकनाथ शिंदे साहब ने निधि दी है, पाथरी नगर पालिका, पूर्णा नगर पालिका और पालम नगर पालिका, इसमें से 50% निधि जो अल्पसंख्यक समाज जहाँ रहता है, जहाँ अल्पसंख्यक समाज को आज तक जो अल्पसंख्यक के वोट लेते रहे लोगों ने, कांग्रेस, राष्ट्रवादी जो भी पार्टी है, निश्चित अल्पसंख्यक का भांडोल करके निश्चित वोट लिए। मैं तो बोलता पाथरी नगर पालिका में 35 साल से इनके पास नगर पालिका है, 35 साल से राज कर रहे, पर क्या करें उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के लिए। आज पथरी में जो घटना घड़ी, कोई वहाँ पे उनको कोई लोगों ने उनको सहारा देने नहीं गया, कोई उनकी हिम्मत अफजाई नहीं की, कोई लोगों ने उनके दुख में शामिल नहीं हुए। और आज उनके नाम पे जो अल्पसंख्यक के नाम पे जो वोट लेते, अल्पसंख्यक समाज को जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझते वो लोग, तो अल्पसंख्यक समाज भी उनको आने वाले दिनों में अच्छा उत्तर देगा। और जो आप जो मूलभूत सुविधा बोल रहे, मूलभूत सुविधा के मार्फत आज 20-25 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट, उनके रास्ते, उनके नाली, उनके लाइट, उनके इसके लिए एकनाथ शिंदे साहब ने दिए। न्याय देने वाला नेता कोई होगा तो एकनाथ शिंदे साहब है। और एकनाथ शिंदे के पीछे मैं तो पूरे मराठवाड़े को, तमाम लोगों को आह्वान कर रहा हूं कि एकनाथ शिंदे के हाथ बढ़कट कीजिए। एकनाथ शिंदे एक ऐसा नेता है, ऐसे मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, जो तमाम लोगों की मदद के लिए 24 घंटे हाजिर रहते। ये न्यूज कवर किए हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबुली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। परभनी शहर का फैंसी लेडीज एंड किड्स फुटवेयर शिवाजी चौक परभनी। एक बार हमारे शिवाजी चौक परभनी के फैंसी लेडीज एंड किड्स फुटवेयर पर जरूर आए। यहाँ पर हम सिर्फ आपके लिए, आपके नर्म और मुलायम पैरों के लिए सिर्फ 150 रुपये में चप्पल का जोड़ लेकर आए हैं, जिसमें नई नई वैरायटी और नए डिजाइन और फैशनेबल चप्पल मिलने का एकमात्र ठिकाना
फैंसी लेडीज़ एंड किड्स फुटवेयर शिवाजी चौक परभनी। आप हमारे पास पाएंगे फ्लिप फ्लॉप, मोजडी, बेली, पीयू पैटर्न, हिमालय आइटम, मनीषा आइटम, दूल्हा सैंडल्स, डायमंड जूती, वड़ापाव सैंडल, उसी के साथ ऑफिसर जूती, कोल्हापुरी चप्पल, पेंसिल हिल सैंडल, ली स्लीपर्स और भी बहुत कुछ। एक बार ज़रूर आएँ। आप हमारे पास सिर्फ 150 रुपये में सैंडल पाएंगे आपके नर्म और मुलायम पैरों के लिए आकर्षक और मनमोहक डिज़ाइन में। एक बार ज़रूर आएँ। फैंसी लेडीज़ एंड किड्स फुटवेयर, शिवाजी चौक परभनी। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। के ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में। ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस SK ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9881 290 190।